हेलो। स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश। हमारा नया यूनिट आज से स्टार्ट हो रहा है और वो है यूनिट 7। उसका फर्स्ट लेसन है पोएम। क्या है पोएम का नाम? अ काइट। आप सबने काइट उड़ाते हो ना? आप लोग काइट फ्लाई करते हो? काइट फ्लाइंग डे के दिन अच्छा लगता है काइट उड़ाना। इधर जो आज हम लेसन करेंगे उसमें भी एक लड़का है, एक बॉय है जो सोचता है कि वो काइट बन जाए। आपने कभी सोचा है कि आप भी कभी काइट बनो? सोचा है कभी? अच्छा, तो इस पोएम में हम एक बच्चे को देखेंगे कि जो काइट बनने की सोचता है, और जब वो काइट बनेगा तब वो उसके साथ साथ अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहता है वो इस पोएम में है। तो चलो हम ये पोएम को स्टार्ट करते हैं। अ काइट हमारा कौन सा यूनिट है? यूनिट 7। अ काइट दिख रहा है ना ये बॉय? फिर ये जो ऐसा होता है ना, इसका मतलब है कि बॉय कुछ सोच रहा है। और वो बॉय क्या सोच रहा है? कि वो काइट बने, है ना? चलो मैं पोएम गा रही हूँ, रिसाइट कर रही हूँ अब। I often sit and wish that I could be a kite up in the sky and ride up on the breeze and go whichever way I chance to blow. फिर से I often sit and wish that I could be a kite up in the sky and ride up on the breeze and go whichever way I chanced to blow. सुनी आप सबने? आपको भी गानी है मेरे साथ पोएम। हम जब मिलेंगे तब गाएंगे, ठीक है? अब इसमें क्या कहा है? आई ऑफन सीट एंड विश दैट आई कुड बी अ काइट अप इन द स्काई। अब इसमें कहा है कि ये आई, अब आई कौन है इधर? ये जो बॉय है वो, ठीक है? ये जो बॉय है वो अक्सर बैठता है, ऑफन यानी कि अक्सर, और सिट यानी कि बैठना, ठीक है? ये जो बॉय है वो अक्सर बैठता है और विश करता है ना? कि अपनी तमन्ना रखता है, इच्छा करता है। ये जो बॉय है वो ये विश करता है, यानी कि ये इच्छा करता है कि आई कुड बी अ काइट अप इन द स्काई। क्या ये विश करता है ये बॉय? कि अगर मैं एक काइट होता, है ना, आई कुड बी अ काइट, अगर मैं एक काइट होता, और फिर अप इन द स्काई यानी कि आसमान में ऊपर उड़ता। कौन विश कर रहा है? हु विश फॉर काइट? अ बॉय, है ना? अ बॉय विश फॉर अ काइट। एक बॉय जो है वो ऐसा सोचता है कि वो एक काइट बन जाए। और फिर काइट बनने के बाद क्या होगा? काइट बनने के बाद वो ऊपर आसमान में होगा काइट। फिर उसके बाद है अप, अप यानी कि ऊपर, अप इन द स्काई यानी कि आसमान में ऊपर। फिर उसके बाद क्या है? ये जो बच्चा है वो काइट बन जाता और फिर ऊपर आसमान में होता। एंड राइड अप ऑन द ब्रिज एंड गो। राइड, अब राइड क्या होता है? जैसे आप घुड़सवारी जानते हो, घोड़े की सवारी करते हो घोड़े पर बैठ के, है ना? साइकिल राइड कैसे करते हो? साइकिल पे बैठ के। वैसे ही जब ये बॉय काइट बनता है तो वो ऊपर आसमान में जाएगा ना, तो वो राइड करेगा अपॉन, यानी कि किसके ऊपर वो राइड करेगा? द ब्रीज यानी कि हवा। काइट बनने के बाद वो हवा, ब्रीज यानी कि हवा के ऊपर वो राइड करना चाहता है ना? काइट भी क्या करती है? हवा के ऊपर राइड करती है ना? एंड गो
विच एवर वे आई चांस टू ब्लो। ये बच्चा कह रहा है कि अगर मैं एक काइट बनता तो मैं ऊपर आसमान में होता और फिर मैं हवा यानी कि ब्रिज के ऊपर राइड करता काइट बनकर, है ना। काइट है वो ब्रिज के ऊपर राइड करेगी तो ब्रिज की वजह काइट ब्रिज की वजह से यानी कि हवा की वजह से वो इधर से उधर जाती है ना, वो तो इस तरीके से वो राइड करेगी। फिर विच एवर वे एंड गो विच एवर वे यानी कि और फिर जाएगी, कहीं भी जाएगी। आई चांस्ड टू ब्लो, फिर वो हवा जो है वो ब्रिज जो है वो उस काइट को कहाँ पर भी ले जाए। वैसे तो ये ब्लो का मीनिंग फूंकना होता है, ब्लो मीन्स फूंकना, पर इस पोयम में काइट को ये बताया गया है ब्लो करके कि ये काइट जो है बह जाएगी हवा के साथ, हवा जिधर जाएगी उधर काइट बह जाएगी, इसलिए इधर कहा है ब्लो। ठीक है, ब्लो मतलब काइट का इस पोएम में बहना हवा की डायरेक्शन में, जिस जगह हवा जाएगी उस जगह काइट जाएगी। तो ये थी हमारी पोएम। मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं कि ये बॉय जो है वो अक्सर बैठता है और ये विश करता है कि अगर मैं एक काइट होता तो मैं ऊपर आसमान में होता और फिर मैं ब्रिज यानी कि हवा के ऊपर में राइड करता और जाता, जहाँ पे भी मुझे जाने का मौका मिलता मैं वहाँ पर जाता, यानी कि हवा उसको जहाँ पे भी ले जाए वो जगह वो जाता। तो ये थी हमारी पोएम जो आप अपनी नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग से ये पोएम लिखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।